नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार में। और मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रेंडिंग जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि है राफेल। राफेल आज हमारे देश में लैंड कर चुका है और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राफेल जो है वो है क्या। राफेल क्या है? राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है। राफेल फाइटर प्लेन को किस देश की कंपनी ने बनाया है? तो राफेल फाइटर प्लेन को फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? तो जो कंपनी है जिसने इसे बनाया है वो है दसॉल्ट एविएशन। कहां की कंपनी है? फ्रांस की। फ्रांस की कंपनी जो है दसॉल्ट एविएशन, इसने इसका निर्माण किया है। भारत ने कितने राफेल फाइटर की ऑर्डर दी है? तो है 36। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे देश के द्वारा फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, इसको 36 राफेल का ऑर्डर दिया गया है और इसने हमारे देश को अभी तक 10 राफेल सौंप दिए हैं, जो कि 5 आज हमारे देश में लैंड कर चुका है, यानी 29 जुलाई 2020 को, और 5 जो है अभी ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही अवेलेबल है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, राफेल फाइटर प्लेन कौन सी जनरेशन की है? तो ये 4.5 जनरेशन की ये फाइटर प्लेन है। भारत 36 राफेल कितने में खरीदा है? तो आपको पता है कि जो 36 राफेल हमारे देश के द्वारा जो डील किया गया है फ्रांस के साथ, वो है 59,000 करोड़ का। 59,000 करोड़ का ये डील है। पहली खेप में कितने राफेल भारत आए? तो आया है 5। ठीक है, 5 राफेल हमारे देश में लैंड कर चुका है अंबाला एयरबेस पे। फ्रांस के किस एयरवेज से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरा? तो फ्रांस का जो एयरबेस है मेरिनेक एयरवेज, यहां से उड़ान भरा राफेल अंबाला एयरवेज के लिए। अगला प्रश्न है, राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी है? तो इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 15.3 मीटर है। ठीक है, राफेल की लंबाई कितनी है? 15.3 मीटर है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो राफेल फाइटर प्लेन की जो ऊंचाई है वो 5.3 मीटर है। लंबाई इसकी 15.3 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 5.3 मीटर है। राफेल की विंग स्पैन कितनी है? इसका जो पंख जो कहते हैं ना, उसका फैलाव कितना है? तो इसका फैलाव है 10.9 मीटर, यानी कि तकरीबन 11 मीटर के आसपास। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन हैं? तो ये हैं हिलाल अहमद और एक कश्मीर से। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राफेल के लिए भारत और फ्रांस में कब समझौता हुआ था? तो हुआ था 2016 में। राफेल के लिए भारत और फ्रांस के सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुई थी, वो हुआ था 2016 में। फ्रांस ने भारत को अभी तक कितने राफेल सौंपे हैं? तो यह 10 राफेल भारत को फ्रांस के द्वारा सौंप दिया गया है, लेकिन 5 हमारे देश में अभी आए हैं और 5 जो है ट्रेनिंग पर्पज से अभी फ्रांस में ही है और हमारे पायलट जो है वहां पे ट्रेंड किए जा रहे हैं। राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहां हुई? राफेल जो है फ्रांस से उड़ने के बाद इसकी पहली लैंडिंग जो हुई वह कहां हुई? तो वह है यूएई में अल डफरा एयरबेस पर। ठीक है, कहां पे हुआ है? यूएई में अल डफरा एयरबेस पर। राफेल कितने घंटे की उड़ान के बाद यूएई के एयरबेस पर पहुंचा? तो यह 7 घंटे की उड़ान के बाद। आपको पता है जब मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरा राफेल, तो अल डफरा एयरबेस पर लैंड किया और उसके बाद जो उड़ान भरा तो ये अंबाला एयरबेस पे लैंड किया। ठीक है, और ये फ्रांस मेरिनेक एयरबेस से यूएई का अल डफरा एयरबेस पहुंचने में जो वक्त लिया वो लिया 7 घंटे। अगला प्रश्न है कि राफेल भारत के किस एयरबेस पर लैंडिंग किया? तो ये किया अंबाला एयरबेस पे। राफेल की पहली खेप भारत कब आया? 29 जुलाई 2020 को, यानी कि आज। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो इसकी जो 1 मिनट में ऊंचाई हासिल करने की जो क्षमता है वो है 18,288 फीट। 1 मिनट में 18,288 फीट की ऊंचाई तक ये
उड़ सकता है और इतना मुकाम हासिल कर सकता है। राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 50,000 फीट, यानी कि 50,000 फीट तक ये उड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? राफेल की जो टॉप स्पीड है वो कितनी है? 2450 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड है, ठीक है। और इसे एवरेज देखा जाए तो 1389 किलोमीटर पर आवर है। राफेल की कितनी सीरीज भारत आई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राफेल की जो मॉडल आए हैं, जो सीरीज आई हैं, वो 2 सीरीज आई हैं, ठीक है। कौन कौन सीरीज आई है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, राफेल की भारत में जो सीरीज आई है वो 2 सीरीज आई है। RB003 सीरीज राफेल क्या है? RB003 सीरीज की जो राफेल है वो क्या है? तो ये एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। याद रखिएगा, आरबी जो सीरीज वाली राफेल है एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। BS सीरीज राफेल क्या है? देखिए, 2 जो सीरीज हैं वो है आरबी और BS। आरबी जो है वो एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है, BS जो है वो फाइटर प्लेन है, और याद रखिएगा 1 सीटर वाली फाइटर प्लेन है आपका BS सीरीज। BS स्टैंड फॉर बीरेंद्र सिंह धनोआ, जो कि हमारे पूर्व एयर चीफ थे, और आरबी मतलब राकेश सिंह भदौरिया, जो कि वर्तमान में भी हमारे एयर चीफ हैं। उनके नाम पे टेल नंबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आरबी सीरीज राफेल कितने सीटर हैं? तो यह आपका 2 सीटर, ठीक है। BS जो है 1 सीटर है और आरबी जो है वो 2 सीटर है। अगला प्रश्न है कि पहली खेप में 5 राफेल कितने पायलट लेकर भारत आए? तो उनकी संख्या है 7। याद रखिएगा, हमारे देश में जो 5 राफेल लैंड किया उसको उड़ाने के लिए जितने पायलट आए उनकी संख्या कितनी है? 7। राफेल ने फ्रांस से भारत तक कितनी दूरी तय की? तो लगभग 7364 किलोमीटर की दूरी तय की गई। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया? तो उस ग्रुप कैप्टन का नाम है ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, और हरकीरत सिंह को 2009 में शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सबसे गुजारिश होगी कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कितने दिनों के ऑपरेशन के लिए राफेल को तैयार किया जा सकता है? कितने दिनों में ऑपरेशन के लिए राफेल तैयार हो जाएगा? तो लगभग 5 से 7 दिन में ये तैयार हो सकता है। इस कंडीशन में हमारे देश में लैंड किया है। अगला प्रश्न है कितने पायलट को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? तो तकरीबन 27 से 30 पायलट को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। कितने राफेल का टेल नंबर आरबी होगा? देखिए, आरबी हमने पहले भी बताया आपको, आरबी स्टैंड फॉर व्हाट? आरबी यहाँ पे राकेश सिंह भदौरिया, जो कि वर्तमान में वायु चीफ हैं, उनके नेम पे रखा गया है टेल नंबर, ठीक है। और ये जो होगा 6 राफेल का होगा, जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। पहले भी हमने आपको बताया कि आरबी सीरीज का जो राफेल है ये क्या है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और ये 6 होगा, बाकी 30 जो होंगे वो BS सीरीज का होगा। आरबी एयर चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर, ठीक है, और ये 6 राफेल होगा, ठीक है। इसकी संख्या जो होगी 6 होगी। टेल नंबर जो होता है किसी एयरक्राफ्ट की विशेष पहचान संख्या होती है। देश में उड़ने वाले सभी एयरक्राफ्ट को टेल नंबर जारी किए जाते हैं, और ये जो टेल नंबर होता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन जो नियम है उसके मुताबिक दिए जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा, यानी कि बीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम पे होगा, जो कि हमारे पूर्व एयर चीफ रहे हैं। तो वो होगा 30 राफेल, यानी कि 6 जो होंगे एयर क्राफ्ट जो है, यानी कि जो फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है राफेल, उसकी संख्या होगी कितनी? 6, जो कि आरबी सीरीज का होगा, और BS सीरीज का जो होगा वो होगा 30 राफेल। BS यानी कि पूर्व एयर चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम पर रखा गया है। राफेल एक बार में कितनी वजन तक ले जा सकता है? तो ये ले जा सकता है 24,500 किलोग्राम तक। राफेल एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? तो राफेल एक साथ 40 टारगेट को निशाना बना सकता है 100 किलोमीटर की रेंज में। राफेल लगातार कितने घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो एक बार रिफ्यूलिंग किए बिना, ठीक है, एक बार जब ये टेक ऑफ करेगा, ठीक है,
तो ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राफेल की कॉम्बैट रेडियस कितना है? तो इसकी जो कॉम्बैट रेडियस बताई गई है वो है 3700 किलोमीटर। राफेल मेटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? देखिए राफेल में जो मिसाइल लगाई गई है, बहुत ही घातक मिसाइल लगाई गई है, मेटियोर मिसाइल लगाई गई है, जिसकी मारक क्षमता बताई गई है 350 किलोमीटर। राफेल हैमर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो उसकी है 150 किलोमीटर। ठीक है, मेटियोर की 350 और जो हैमर है इसकी 150। राफेल की रेट ऑफ क्लाइम कितनी है? रेट ऑफ क्लाइम की बात करें, कितनी तेजी से ऊंचाई हासिल कर सकता है, तो है 300 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 300 मीटर की यह ऊंचाई हासिल कर सकता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो बहुत ही जबरदस्त मिसाइल इसमें अटैच की गई है, जो कि किसी भी बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। 500 किलोमीटर की रेंज में ये बहुत ही विध्वंसक मिसाइल है और एयर टू सरफेस से मार करता है। जिस तरह से बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, तो अगर ये रहता तो काफी क्षति पहुंचाता। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कैल्प मिसाइल है बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है। ठीक है, और ये बंकर उड़ाने में काफी सहायक है। अगला प्रश्न है, राफेल 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकता है? तो 1 मिनट में राफेल के द्वारा जो फायर किया जा सकता है वो किया जा सकता है 2500 राउंड फायर। फ्रांस कब तक 36 राफेल भारत को सौंप देगा? तो ये जो बताया गया है वो बताया गया 2021 तक। 2021 तक, और बाकी जो राफेल बचे हुए हैं वो भारत को सौंप दिए जाएंगे। भारतीय वायुसेना राफेल के एक एक स्क्वाड्रन को अंबाला, जो कि हरियाणा में है, और हासीमारा, ठीक है, 2 स्क्वाड्रन के लिए बनाए गए हैं राफेल के लिए, एक हरियाणा में और दूसरा वेस्ट बंगाल में, और यहीं के एयरबेस में तैनात करेगी। भारतीय वायुसेना ने इन 2 एयरबेस में आवश्यक जो अधोसंरचना है, जैसे कि शेल्टर, हैंगर और मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए लगभग 400 करोड़ का खर्च किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंबाला एयरबेस, जो कि बहुत चर्चा में भी है, क्योंकि हमारा जो पहला राफेल का खेप आया यहीं पे लैंड किया है। तो अंबाला एयरबेस के बारे में कुछ तथ्य हैं जो हमें जानना चाहिए। तो अंबाला एयरबेस की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद है, इसी वर्ष अंबाला एयरबेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अंबाला एयरबेस अस्थायी एयरबेस कब बना? तो ये बना 1938 में। ठीक है, अंबाला एयरबेस की जो स्थापना जो हुई 1919 में जरूर हुई, लेकिन अस्थायी एयरबेस जो बना ये 1938 में बना। अंबाला में कब फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई? तो हुआ है 1948 में। अंबाला में सबसे पहले किस फाइटर प्लेन की तैनाती हुई थी? तो ये हुआ था जगुआर, मिग-21 और वाइसन। ठीक है, अंबाला में सबसे पहले जिस फाइटर प्लेन की तैनाती हुई थी वो जगुआर था, मिग-21 था और वाइसन था। मिराज 200 ने ऑपरेशन सफेद सागर कहां से किया था? तो ये किया था अंबाला एयरबेस से ही। ठीक है, उसके बाद आता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक कहां से किया गया था? तो ये किया गया था कहां से? अंबाला एयरबेस से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपका राफेल से बन सकता था, इस वीडियो में हमने आपको दी है, और आई विश कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अपना जो कीमती कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और अपनी स्टडी को आगे जारी रखें।